क्या एक ही थॉट से आप बार बार परेशान हो चुके हैं? वही विचार बार बार आ रहा है और रात को उस कारण नींद भी नहीं आती है। तो मैं ऐसी एक टेक्निक लेके आया हूँ जो है सीबीटी। सीबीटी आपको ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी, चाहे ओवर थिंकिंग हो चाहे एंग्जाइटी हो। मगर आज का टारगेट है हमारा ओवर थिंकिंग पे, तो वो ख़त्म कर देगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वीडियो पूरा देखिए, आप समझ सकेंगे पूरी तरह से कि किस तरह ये काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, किस तरह सिर्फ प्रैक्टिस करते ही कुछ ही 1-2 दिन में आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो दी थी एरॉन बिगजी ने, जिन्होंने वो सीबीटी के फाउंडर है, ठीक है रहे। तो देखिए अब क्या है, पॉइंट पे आते हैं। एक फॉर्मूला है ABCD और E का, जो आप एक नोटबुक पे राइट कर सकते हैं। अभी मेरे साथ भी कर सकते हैं, चाहे आपका प्रॉब्लम कौन सा भी ओवर थिंकिंग के रिलेटेड, चाहे पहले ये समझ सकते हो एग्जाम्पल, और कोई भी एग्जाम्पल जो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस फॉर्मूले में आपको डालना है और प्रैक्टिस करनी, आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाएगी। तो देखिए, ए यानी होता है एक्टिविटी इवेंट, बी यानी बिलीफ या आपका थॉट, सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस, और डी यानी डिसफंक्शनल डिस्प्यूट वो भी बोलते हैं, और ये यानी इफेक्टिव न्यू बिलीफ जो बाद में बनता है। तो देखिए, एक्टिविटी इवेंट यहाँ पे हमने लिया है कि एक इवेंट हुआ था जो मेरे तरफ आया था। एक उनका प्रॉब्लम था कि बॉस से रिलेटेड था, जो एक एम्प्लॉय थे। तो उनके साथ एक्टिविटी इवेंट यानी कि जो घटना हुई, तो उनके साथ घटना क्या होती जिस कारण ये ओवर थिंकिंग बन गई। बॉस ने ऑफिस में कहा कि मुझे तुमसे बाद में बात करनी है। सिर्फ इतना था कि बॉस ने कहा कि तुमसे मुझे बात करनी है। देखो अब हुआ क्या, ये होगा ए। इसके बाद है ना, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई मालूम है? ये घटना होने के कारण जो परिणाम हुआ वो हुआ एंग्जाइटी। सोच दिमाग में चलने लगी क्या हुआ क्या नहीं। इसके कारण स्ट्रेस बढ़ा। स्ट्रेस भी उसके पीछे आ सकता है, डिपेंड टू डिपेंड पर्सनैलिटी। दिल की धड़कन बढ़ने लगे, हार्ट बीट बढ़ने लगे, और लाफ्टर और थिंकिंग, बहुत और थिंकिंग होने लगी, लगातार और थिंकिंग हो रही। उसके बाद वही दिमाग में सोच रहे कि क्या सर क्या बोलने वाले होंगे क्या नहीं। उस टाइम पे वो जो थॉट चालू हुए वो देखिए, ये तो हमने इसकी इम्पैक्ट देखी। फिर आता है बिलीफ को लेना। तो बिलीफ क्या है कि पक्की बात है कि मैंने कोई गलती की। देखिए क्या हुआ, गलती की, ये तुम्हारी सोच बन गई। उस टाइम समझ लो मुझे डांट पड़ेगी कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। देखो कहाँ तक सोच रहे हैं, हमारा दिमाग क्या क्या सोचता है। सिर्फ घटना इतनी हुई है, मगर दिमाग जो सोच रहा है एक गलती, देखिए डांट चली जाएगी, क्या जॉब चली जाएगी, ये सब इन्होंने बना लिया। अब ये पूरा इस कारण सब ये दिमाग में चल रहा है, तो ये पूरा ओवर थिंकिंग चालू है। इसकी जगह पे आपका रीज़न और कुछ हो सकता है, आपके एग्जाम्पल में कुछ और हो सकता है, मगर इसके जैसा ही कुछ पैटर्न होगा जो आपने बनाया अजम्पशन के साथ। ये एक अजम्पशन है जो हमारा माइंड प्रेडिक्ट करता है कुछ चीज़ों के साथ, क्योंकि माइंड को प्रेडिक्ट करना है माइंड का काम है। और ये करता कौन है? ये अपना सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि वो कोई पास्ट की मेमोरी पकड़ के बैठता है जिसमें होता है कि वो आपको बचाने की कोशिश करता है। जैसे आप कहीं फर्स्ट टाइम गिर गए तो वो दूसरी बार याद दिलाएगा यहाँ पे गिरे थे, ऐसा हुआ था, वो हुआ था, तो वो सेफ्टी के लिए था। वैसे यहाँ पे भी वो डर जाता है, तो डरने के कारण ये ऐसे थॉट आना सहज के, ठीक है। तो ये हो गया, ए हो गया, सी हो गया, बी भी हो गया कि ऐसा बन गया बिलीफ या थॉट जो परेशान कर रहा है आपको। अब असली गेम यहाँ पे जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, समझना है आपके एग्जाम्पल में भी, और ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लो, आप बैठे बैठे कर सकते हो।
घर पे भी। अब देखिए डिसफंक्शनल क्या है कि क्या मेरे पास कोई प्रूफ है कि मैंने गलती की। देखो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन हम नहीं करते कि मेरे पास कोई प्रूफ है क्या, क्या मेरे पास कोई प्रूफ है, नहीं। ठीक है, क्या बॉस किसी और काम के लिए भी बात कर सकते हैं, ये भी हम नहीं सोचते। क्या मैंने बिना फैक्ट्स के नेगेटिव कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, सही है, ये भी हम नहीं सोचते क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है और हम नेगेटिव कंक्लूजन लगा के बैठे। वो कि सोचता है माइंड, मगर ये खुद को क्वेश्चन करना, डिसफंक्शनल करना, लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखने से वो क्लैरिटी आती है माइंड को। अगला है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है, तो पहले हुआ है क्या, बट नॉर्मल निकल रहा था, बात नॉर्मल निकली थी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल, फैक्ट, प्रूफ, ये चीज़ें खुद को ऐसे लिखना है, ये प्रैक्टिस किए तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये डिसफंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अजम्पशन नहीं बनाते, आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाते जहाँ ओवर थिंकिंग बढ़ती है। अगर ये क्वेश्चन जब आप निकालते बनाते डिसफंक्शनल में, डी में, तो आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाता है और जो थॉट नहीं चाहिए, जैसे कि ये थे बिलीफ वाले, गलती की है, डांट तो नहीं पड़ेगी या मेरी जॉब तो नहीं जाएगी, ये सब चीज़ें जो डांट नहीं पड़ेगी, मेरी गलती तो नहीं, ये सब चीज़ें आपके डी में जब ये इस तरह से आपने लिखा तो आपको माइंड को क्लैरिटी आ जाती है। तो क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे पास उस चीज़ का एविडेंस ही नहीं होता तो भी हम सोचते जा रहे हैं क्या ये मेरे साथ इसके पहले 10 बार हुआ है, 10 में से कितने बार हुआ। मान लो कि हमने एक रेटिंग बनाई 1 to 10 की एक रेटिंग बनाई, उसमें कितने बार हुआ, तो मेरे हिसाब से कभी भी वो चीज़ 10 में से 2 या 3 बार हो सकती है या एक ही बार, कभी कभी तो इतने भी नहीं होती। तो इसी से हम मान ले सकते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसे होगा। जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन है मैंने बनाया अभी, तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है, तो नॉर्मल निकली थी। देखिए पहले हुआ था मगर वो चीज़ क्या थी, नॉर्मल निकली थी। उन्होंने बात करने की जो घटना बोली, मिलना या बात करनी, तो वो नॉर्मल निकला था। यानी कि रेटिंग के हिसाब से ये इसको एक भी नहीं दे सकते हम, मैंने तो 1 लिखा यहाँ पे, मगर 1 भी नहीं दे सकते रेटिंग, यानी कि ये चीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये 10 में से अगर 7 बार होता, ठीक है, 10 1 to 10 की रेटिंग में 7 बार अगर नंबर दे देते, इतना बार हो जाता था, तो बात सोचने वाली थी। मगर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, तो आपको रेटिंग देना है, खुद को पूछना है इसके पहले कभी हुआ है क्या, वो देखना है, कोई फैक्ट देखना है, कोई फैक्ट है, एविडेंस है, या मेरी जगह पे कोई मेरा दोस्त होता तो वो क्या सोचता। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से सिर्फ 3 चीज़ें भी आपने इसमें निकाली, रेटिंग, एविडेंस, फैक्ट और अपना, या चौथी अपना दोस्त, अगर दोस्त होता या कोई और मेरी जगह पे होता तो वो क्या सोचता, क्योंकि आप दूसरी नज़र से देख नहीं पाते अपने सिचुएशन को आप बहुत बड़ा बना लेते और इस कारण थॉट और बढ़ जाते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि जितना आप सोचते जाते हो उतना आप उसमें लूप में चले जाते हो, वो लूप में घूमते रहते हो। फिर कभी कभी इतना टाइम आ जाता है कि आपको किसी ने आवाज़ दी, बुलाया, तो आपको सुनाई भी नहीं देता, इतने आप खो जाते हो थॉट में। और रात को नींद नहीं आती 2-2 4-4 बजे तक। ऐसे भी कुछ क्लाइंट मैंने देखे, एक क्लाइंट था उनको 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी और शाम अपने सुबह 7 बजे वो टीचर थे तो स्कूल जाना पड़ता था। मगर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी टेक्निक और कुछ टेक्निक यूज़ की मैंने,
NLP बोल के। तो वो आज 10:30, 11, 11:30, 12 बजे के अंदर सो जाते। तो ये रीज़न होता है जो हम नहीं करते, इस कारण ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो ये डी वाला जो कॉलम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, प्रूफ, फैक्ट नहीं मिला। क्या बॉस किसी और काम के लिए भी बुला सकते हैं? हाँ, ये दूसरा नज़रिया, किसी और भी काम हो सकता है, क्या मालूम कुछ फंक्शन है, कुछ पार्टी रखी है या कुछ और चीज़ है। अच्छी वाली भी 2 चीज़ हो सकती है, ये चीज़। तो ये सब चीज़ करने के बाद प्रूफ नहीं मिलता, फैक्ट नहीं मिला, तो इससे ये क्लियर होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो सोचने वाली बहुत है। ठीक है, तो इसलिए ई में क्या आएगा, आप अब इसका इफेक्ट देखिए, न्यू थॉट का या न्यू बिलीफ बोल सकते हैं हम। तो मेरे पास अभी कोई प्रूफ या फैक्ट या एविडेंस नहीं है कि कुछ गलत हुआ है। मैं फैक्ट्स का वेट करूँगा और अजम्पशन नहीं बनाऊँगा। बोले तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट्स का वेट करूँगा, क्योंकि फैक्ट आएगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना सही है सोचना और कितना नहीं, और अजम्पशन नहीं बनाऊँगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, मगर इसके अलावा भी आप बड़े बड़े लिख सकते। तो ये लिखने के बाद आपके माइंड को क्लियरिटी आ जाती है कि जिस चीज़ को हम इतने देर से, इतने दिनों से, इतने सालों से, महीनों से सोच रहे थे, आप बोलोगे ये सालों से, महीनों से सोचने वाली बात नहीं, मगर मैं सब ओवरऑल चीज़ पकड़ के बोल रहा हूँ। जो ओवर थिंकिंग में होते हैं वो कुछ महीनों, सालों तक इस चीज़ में पड़े, मगर उनको मालूम ही नहीं कि इससे बाहर कैसे आ सकते। तो उनके लिए मैं कोचिंग भी करता हूँ, 1-to-1 कोचिंग, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, या आप मेरे चैनल पे जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आपके लिए पूरा फ्री 15 मिनट मेरे साथ बात भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगा तो आप मेरे से कोचिंग कर सकते हो, अगर नहीं लगा तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब इतना है कि अब इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहिए, क्योंकि इससे कारण आपकी सिर्फ माइंड लेवल पे नहीं तो बॉडी लेवल पे भी इसके इम्पैक्ट होते हैं। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, कभी कभी चीज़ें भूलने लगते हो, क्योंकि थॉट ही इतने चलते हैं कि दिमाग में तो भूलने भी लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हम काम बहुत कम करने लगते हैं, तो इस कारण बहुत दिक्कत आती है, सिर्फ थॉट करते रहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल। इसके अलावा और तुम्हारा जो भी कुछ होगा तो अब इस फॉर्मूले में डालो, ए में डालो कि वो जो घटना तुम्हारे साथ हुई, ठीक है, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, आपको उस टाइम पे कैसे लगा। इसमें इमोशनल भी आते हैं, फिजिकल भी आते हैं। जो भी परिणाम आपके साथ हो रहे होंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, या एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, क्या ओवर थिंकिंग है, वो सब इस चीज़ें सी में आपको लिखनी है। सी में लिखने के बाद बी में जो बिलीफ या आपका थॉट होगा, जो भी आपके उस टाइम पे, याद रखो अच्छे से कि जिस टाइम पे ये घटना हुई वही घटना के टाइम के थॉट इसमें लिखने हैं। नहीं तो घटना हुई आपके 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 महीना पहले, और अब अभी थॉट लिख रहे हो कि मैं उस टाइम पे ऐसा था। तो तुमको वो घटना के टाइम पे जो भी तुम्हारे थॉट थे या बिलीफ बना था वही इसमें लिखना है। अभी का नहीं लिखना, जब घटना हुई वही लिखना है कि घटना के टाइम पे, इवेंट के टाइम में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था। तो वही सोच, वही थॉट आपको इसमें लिखने हैं बी में। तो ए होने के बाद सी कॉन्सिक्वेंसेस, फिर बिलीफ या थॉट आपको लिखने हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है डिस्फंक्शनल थॉट, जो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, इसको डिस्प्यूट करना है। क्या मेरे पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है, फैक्ट है, क्या कुछ और भी हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे अजम्पशन तो नहीं, ये खुद को देखना है। इसके अलावा अगर मेरी जगह मेरा भाई या दोस्त या कोई और होता तो वो कैसे सोचता है इस चीज़ को। और उसके बाद रेटिंग देखना है कि कितनी रेटिंग दे सकते हैं, ये कितनी बार हुआ है, कितने चांसेस है होने के। अगर ये प्रैक्टिकल पॉइंट तुमने इसमें डाला तो और क्लैरिटी आती है। और ये होने के बाद आपका न्यू बिलीफ, न्यू थॉट आएगा कि अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है
या फैक्ट नहीं है, तो ये चीज़ अगर नहीं है तो ये मेरा सिर्फ सोच थी, अजम्पशन थी, क्योंकि थॉट कोई भी रियल नहीं होते। थॉट ऑटो मोड में चलते हैं, थॉट रियल होते नहीं है, वो सिर्फ आते हैं। एंग्जाइटी में भी कोई रियल में वो चीज़ होती नहीं, वहाँ सिर्फ हम सोचते हैं। वो सिर्फ एक पिक्चर के थिएटर के पर्दे जैसा है। हमें लगता है वहाँ है, मगर वहाँ कुछ होता नहीं, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि उसके पीछे कुछ और चीज़ होगी, वैसे थॉट के कारण ही होता है। तो चलो, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, तुम्हारे सामने आएगी। नहीं तो ऐसी अच्छी वीडियो आप नहीं देख पा सकते, क्योंकि जो सब्सक्राइब करता है उन्हीं को ही यूट्यूब वीडियो दिखाता है। तो अगर ये आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। और कोचिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।